ये कोई सनातनी आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, सनातनी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। मैं आपसे एक बात पूछने आया हूँ सर। अच्छा जी, पूछिए। सर ये जो मोहर्रम अभी चल रहा है ना हेलो? आप मुस्लिम हैं? नहीं, नहीं मुस्लिम नहीं हूँ सर, मैं एक हिंदू ही हूँ। बट सर ये मोहर्रम जो चल रहा अच्छा, है हमारे गाँव में नहीं क्या? गाँव में जो ये इसके क्या बोलते हैं यार हिंदी मैं मराठी हूँ सर, मेरे हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? जिसके वो इंसान के अंदर नहीं आता क्या भगवान? भगवान इंसान आता के है ना अंदर सर वो। भगवान आता है। हाँ, 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 वैसे ही कुछ नहीं क्या सर हमारे गाँव में है, तो सर कल उसके शरीर में भगवान आया था, तो फिर वो आपके सर अंदर आया है कभी? नहीं, नहीं हमारे अंदर तो है वो हमारे गाँव में मैं गाँव की बात बोल रहा हूँ सर आपको। मतलब हाँ, भगवान भी तो इंसान देख के आता है। वो पता नहीं सर क्या है, तो मुझे तो उतना ये नहीं है, पर वो उनके उनका मानना ऐसा है कि भगवान आते हैं और वो नाचते हुँ। झूम-झाम के पूरे गाँव को इकट्ठा कर हो जाता है फिर बाद में और फिर सर उसके साथ-साथ जहाँ-जहाँ जाता है वो, उसके पीछे-पीछे लोग भी जाते हैं। मैं ये सोचता रहता हूँ कि ये क्या है? और फिर अच्छा वो सर भगवान कल बारिश अच्छा आ ये गई। बताइए अच्छा ये हाँ बताइए सर। कि वो तो फिर ब्राह्मणों का धंधा ही चौपट कर देगा। ये ब्राह्मण तो कहता है कि भाई हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, पूरा मंत्र अनुष्ठान कर-कुर के वो मूर्ति के भीतर घुसेड़ता है आत्मा भगवान का, प्राण प्रतिष्ठा करता हाँ। है। इधर तो बैठे-बैठे अपने अंदर ले ले रहा है पूरे भगवान को, झूम-झाम के। ये तो पूरा धंधा चौपट कर देगा आप लोगों का। आपके पूरा सनातनी धंधा ही चौपट हो जाएगा फिर। मैं वही सोच रहा था सर, वो उसके शरीर में कैसे आ रहा है कि वो तो अरब में पैदा हुआ कुरान इस्लाम और ये इंडिया में कैसे आ रहा है इसके शरीर में? हैं? भगवान वही मैं अब सोच अरब रहा में था। वो पैदा भी हो इस गया? एक दो मुस्लिम भगवान अरब में नहीं, पैदा नहीं हुआ अल्लाह है? नहीं क्या सर वो ये तो मोहम्मद पहले पैगंबर। यही तो मैं ये आपसे मोहम्मद पूछा कि आप मुस्लिम पैगंबर हैं? नहीं क्या सर? आप मुस्लिम हैं? नहीं, नहीं मुस्लिम मैं हिंदू हूँ। नहीं, नहीं उनके शरीर अच्छा, में आ आप रहा है ना हिंदू इसलिए हैं। पूछ रहा हूँ मैं आपसे। ये क्या अरे सर? तो उनके यहाँ अल्लाह आता है ना, उनके यहाँ भगवान थोड़े आता है। उनके यहाँ अल्लाह आता है ना, तो अल्लाह घुस गया था हाँ क्या सर। उनके उसके अंदर? हाँ, तो अल्लाह ही घुस गया था। हैं? वो हसन हुसैन बोल रहा था। हसन अरे भाई, हसन हुसैन बोल आप रहा जो था। है ना, आपको इस तरह की हसन हुसैन जानकारी नहीं चाहिए ना, जब भी आपको इस तरह की जानकारी चाहिए, तो हाँ, किसी बोलिए। एक्स मुस्लिम के पास चले जाइए, जाके हाँ। गालिब कमाल से जाके इन मुद्दों पर बात कर लीजिए। वैसे आप अपनी बात काहे नहीं कर रहे हैं? आपके अंदर कभी आपका भगवान आया है? क्यों? हाँ, हमारे गाँव में आता है ना वो आपकी आवाज़ कट रही है। किस हाँ, पे हाँ, आती दुर्गा है? काली आती है सर हमारे गाँव। वो औरत के अंदर आती है हमारे गाँव में औरत रहती है ना उसके अंदर किस आती पर? है। किस पर औरत के अच्छा, शरीर में औरत के आती है, अंदर वो एक औरत नाचती है देवी आ सब, जाती है, वो आप ये कह रहे घूमती हैं। है। हाँ, हाँ अच्छा, सर। आपके अंदर कोई आया है? आपके अंदर? नहीं हमारे अंदर तो अभी तक कोई नहीं आया सर। अभी तक नहीं आया, तो बताइए भगवान तो आपसे बड़ा खफ़ा है। आप जो है भगवान का सही से पूजा-पाठ नहीं किए हैं इसका मतलब। सर मैं तो पूजा हुँ? पाठ ना मेरे घर में करते मैं नहीं करता हूँ। अच्छा एक बात बताइए मुझे, मान लीजिए आप किसी हाँ, मंदिर में गए हैं, वहाँ की मूर्ति तोड़ दिए हैं भगवान की, तो भगवान आपको कुछ करेगा आपके साथ? नहीं सर वो तो पत्थर है ना, पत्थर कुछ नहीं करता ना सर। पर ब्राह्मण का तो ये हाँ, क्लेम है कि उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर देता है, तो उसमें तो भीतर भगवान बैठे रहते हैं। ब्राह्मण तो गधा है। हैं? ब्राह्मण गधा आपने है क्या सर। कहा? अच्छा ब्राह्मण ब्राह्मण गधा गधा है। है? हाँ। अच्छा जैसे बताइए कैसे गधा है ब्राह्मण? जैसे ब्राह्मण गधा है उन्होंने सर जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था स्थापित कर दी इंडिया में। तो और उन्होंने वो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था स्थापित कर दी। आप भगवान को मानते हैं? मैं भगवान तो अभी तक मानता था सर, बट आपका सुन सुन के मेरा पूरा ये कॉन्स्टिट्यूशन हो गया कि मैं कंफ्यूज हूँ सर कि मानूं या ना मानूं। अच्छा बताइए आप कन्फ्यूज़ भी हो गए हैं कि मानूँ या ना हाँ, मानूँ? मानूं या अच्छा आपका एक सुन सुन बात के मैं अ, डेली रोज आपका आप काम करते करते आपका ही सुनते रहता हूँ, आपका और रियली आजाद का। तो मतलब हाँ। आप ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि आप किसी मंदिर में गए, किसी मंदिर में, हाँ। मंदिर के हाँ। भीतर दान पेटी रखी हुई है, मंदिर हाँ। के भीतर दान पेटी रखी है और वो जो मंदिर है उसमें जो देवी-देवता हैं उनको सोने-चांदी के जेवर पहनाए गए हैं। हाँ। पूरा मंदिर जो है सोने-चांदी से लदा-वदा है। तो हाँ। आपको लगता है कि उस मंदिर में खूब पूजा-पाठ भी होता है और लोग वहाँ पे जाते हैं मन्नत माँगने के लिए कि हे भगवान हमारी ये इच्छा पूरा कर देना। लोग कहते भी हैं, यहाँ जाके माँगोगे तो पूरा भी हो जाएगा। तो क्या भगवान वास्तव में वहाँ पे रहते हैं या वो एकदम पाखंड है? आपको क्या लगता है? वो पाखंड है सर, क्योंकि कोई भी भगवान होता तो वो जब हम लोग ने क्या कुछ पैसे-वैसे दान पेटी में डालते हैं जैसे, तो वो खुद ले लेता। वो वो नहीं लेता है, वो हुँ, पंडित लेता है सर। क्योंकि वहाँ पे ताले लगाने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, ताली लगाने की ज़रूरत पड़ती है, वो
पैसा पूरा मतलब ब्राह्मण के पास चला जाता है। हाँ, मतलब भगवान जो है अपने आभूषणों की भी रक्षा नहीं कर सकता, यही ना? हाँ, ये हाँ, बराबर है सर, ये भी है, चोरों का डर लगा रहता है उनको। हाँ, तो भगवान को चोरों का डर है या जो वहाँ के पंडे पुरोहित हैं उनको इस बात का डर है? पंडे पुरोहित का ही होगा ना सर, जो पुजारी होगा वो उसको ही होगा ना, जो उसकी हम्म। रक्षा कर रहा है उसको ही होगा। अब आपको किस बात का कन्फ्यूजन है? जब पूरी तरह से ये क्लियर ही हो गया कि भगवान अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता है, उसके नाम पर पूरा का पूरा ये इमारत खड़ी करी कही गई है। अब आपको क्या कन्फ्यूजन है भगवान के बारे में? मुझे सर ये कंफ्यूजन है कि ये शरीर में क्यों आ रहा है भगवान, ये कंफ्यूजन है सर, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, मेरी दिक्कत है सर। अच्छा, तो आपके शरीर में अभी नहीं आया है ना? आपके शरीर में आया होता तो मैं आपको सॉल्यूशन बता देता। दूसरे के हाँ शरीर सर, के भीतर क्या चल रहा है वो आपको कैसे पता चलेगा? हाँ बराबर है मान सर। लीजिए और कोई वो मेरी मान बात सुनिए लीजिए कोई सर। व्यक्ति जो है अच्छा ये बताइए कोरोना वायरस आया था, उसका पता जो है किसी पंडित पुरोहित को था? किसी ज्योतिषी नहीं को था? नहीं नहीं उसका सर, पता उसकी वैक्सीन कौन लगाया? उसका पता कौन लगाया? साइंटिस्ट लगाए हैं सर। साइंटिस्ट लगाए। तो मेडिकल साइंस जो है उसने लगाया ना, तो अगर किसी के हाँ अंदर भूत-प्रेत आ रहा है तो उसका पता कौन लगाएगा? साइंटिस्ट और वैज्ञानिक या जो मेडिकल साइंस है वो लगाएगा ना, हाँ सर। वही लगाएगा ना। तो हाँ आप पढ़ें फिर मेडिकल साइंस, वहाँ पे देखिए, खोजिए, क्या आप पता लगा लीजिए कि कोई जहाँ पे हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है ना, रेडियोलॉजी होता है, गायनो होता है, आई डेंटल होता है, आई का होता है, हर शरीर के जितने भी आपके फंक्शन हैं, सबका अलग-अलग होता है। मेंटल का भी होता है, जो मनोचिकित्सा जो होती है वहाँ पे। तो पता लगाइए कि क्या भूत-प्रेत वाला जिन पे अंदर आता है या जिनको भूत-प्रेत दिखता है, पकड़ता है, उनके लिए कौन-सा ब्रांच है? मेडिकल साइंस में होता है ऐसा कोई ब्रांच? वो तो पता नहीं सर मुझे। मैं बताता हूँ, होता है एक ब्रांच, वो मनोचिकित्सा में आता है। समझ रहे हैं ना? मनोचिकित्सा, हाँ हाँ, ठीक है। मनोचिकित्सा मतलब कि मन की जो आपकी चिकित्सा है, आपके मन में कोई भ्रम घुस गया है, कोई दिक्कत घुस गई है। हाँ हाँ, सर। तब देवी-देवता आएगा ना, वो आपके दिमाग का बोझ है, दिमाग के भीतर चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, उसके कारण आप ऐसी चीज़ें जनरेट करते हैं, वो चिकित्सा में आता है। वो देवी-देवता अच्छा। आपके अंदर नहीं आता है, बल्कि आपका जो इल्यूज़न भ्रम पैदा हुआ है, वो होता है। आप ज़रा सोचिए सुबह में जब आप देखते हैं कि सूरज जो है पूरब में उग रहा है, देखते हैं ना? और शाम को हाँ देखते सर। होंगे कि पश्चिम में डूब गया। हाँ सर। पर ज़रा सोचिए अगर आप धरती पे नहीं होते, धरती से आप आसमान में होते, अंतरिक्ष में होते, तो क्या आपको ऐसा दिखता कि सुबह हो गया, शाम हो गया, सूरज जो है अब उग रहा है, अब डूब रहा है, ऐसा दिखता आपको? नहीं दिखता सर। क्या दिखता फिर? अंतरिक्ष में कैसे दिखेगा सर? यही बोल रहा हूँ, ये इल्यूज़न होता है। जब आप उसी जगह पे हैं, जब आप पृथ्वी पे हैं, अगर आप इंडिया में हैं, तो आपको दिखेगा जिस समय कि इधर से सूरज डूब रहा है, उसी समय आप अगर अमेरिका वगैरह में हैं, तो आपको लगेगा कि यार उधर तो सूरज को उग रहा है। ये इल्यूज़न है, स्टेट इल्यूज़न है। आप जिस जगह पे हैं, तो आपको ये ऐसा भ्रम हो रहा है। पर वही अंतरिक्ष में चले जाएँगे, तो आप पाएँगे कि यार सूरज तो जिधर को है, उधर को है। ये तो पृथ्वी ही घूम रही थी। ये तो हाँ पृथ्वी सर ही घूम रही बराबर। थी, यहाँ के लोग को इल्यूज़न हो रहा था। आप जैसे ही स्टेट और डिग्री चेंज करते हैं, तब आपको रियलिटी पता चलती है। अभी आपके अंदर क्या है कि आप सिर्फ़ एक पक्ष देख रहे हैं वहीं पे कि आपके गाँव में किसी के ऊपर भूत आ जाता है, कोई क्या कह रहा है। आप उस डिग्री और उस इल्यूज़न को छोड़ के उससे ऊपर उठिए ना। आप ये पता लगाइए कि इसकी चिकित्सा कौन करता है। मेडिकल साइंस जो इतने दिन बैठा हुआ है, एक-एक वायरस को खोज-खोज के उसकी वैक्सीन बना के पहले के लोग आपको पता है ना 10 2 दर्जन बच्चे पैदा करते थे, बचता 1-2 था, बाकी सब मर जाते थे। किसी को कोई हैजा पकड़ लिया, चेचक पकड़ लिया, किसी को जो है चेचिस पकड़ लिया, निमोनिया पकड़ लिया, बच्चे ऐसे कर-कर के मर जाते थे। अब तो 1 ही 2 बच्चे होते हैं, वो बच्चे बच जाते हैं। इतने सारे टीका आ गए हैं। तो मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर गया, इतना रिसर्च कर गया, तो भूत-प्रेत की बात वो बताएगा ना आपको। वो जाँच करके बताएगा ना कि इनके अंदर भूत-प्रेत है या ये नौटंकी कर रहे हैं, उसकी जाँच तो वो करेगा। हाँ सर, समझ रहा हूँ हाँ, आपकी बात। पर सर ये हाँ, तो पूरे सही गाँव सही जगह से पता लगाएँ फिर। ये पूरे गाँव के गाँव मेरे गाँव पूरा गाँव सर उसके पीछे घूमता है। मुझे समझ में नहीं, ये पागल हो गया कि क्या, ऐसा मुझे लगता है। वो वही वाली प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बताया ना कि जब तक आप उस स्टेट और डिग्री में वो लोग फँसे हुए हैं, तब तक उनको हाँ, वही दिखाई देगा जो वो देखना चाहते हैं या जो सुनते आए हैं। पूरी भीड़ है, मैं कह रहा हूँ पूरा भीड़ है। आप वहाँ पे जाके
और किसी से कहिए यहाँ पे ना कुछ यहाँ पे गंध आ रहा है यहाँ पे और आप देखेंगे कि आपके साथ 5-10 अच्छा। लोग कहेंगे हाँ यार कुछ तो गंध आ रहा है। आपके साथ 5-10 लोग खड़े हो हुँ। जाएँगे, हाँ यार कुछ तो गंध आ रहा है। पूरी भीड़ है, पूरी भीड़ में अब मैं आपको एक छोटा-सा कहानी सुनाता हूँ। कुंभ का मेला चल रहा था। कुंभ समझते हैं ना? कुंभ नहीं समझते हैं? मैं हाँ, बताता कुंभ हूँ आपको मेला कुंभ क्या सुना है। है मैंने। हाँ, कुंभ जो है राजा हर्षवर्धन के समय में बुद्धिस्टों का एक पर्व होता था। पर्व क्या था कि उस दिन हर 4-5 साल पे राजा जो है, बुद्धिस्ट राजा आता था और बौद्ध भिक्षुओं को अपना संपत्ति बहुत सारा दान करता था। क्योंकि जो मॉन्क्स हैं वो घूम-घूम के देश-विदेश जाते थे, उसमें खर्चे लगते थे, वो ब लोगों को शिक्षित करते थे, एजुकेट करते थे, तो वो बहुत सारे पैसे जो है डोनेट करता था, बुद्धिज़्म का था। आज की डेट में वो उस पर ब्राह्मणिकल सिस्टम का कब्ज़ा है और उसको कुंभ बना लिए हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक बंदा जो है टोकरी लेकर गया, टोकरी लेकर जा रहा था, अब उसको बीच में लग गई टट्टी और देख रहा है कि कई किलोमीटर दूर तक लोग जो हैं, लोग ही लोग हैं। अब उसको समझ में ही नहीं आया कि यार टट्टी कहाँ करे? इतनी भीड़ जाए तो जाए कहाँ? तो उसने क्या किया कि वहीं पे खड़ा होके धीरे से बैठ गया नीचे, टट्टी कर दिया और जो टोकरी ऊपर लिया था उसको उल्टा करके टोकरी को उस टट्टी को ढक दिया। अब ढक के उसी के ऊपर बैठ गया। बैठ गया तो अब लोग जो हैं आने लगे, चारों बगल से आने लगे। कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे क्या है? ये भी कोई बाबा है क्या? ये कोई बाबा है क्या? ये क्या है? इसके अंदर क्या है? कह रहा है कि अरे ये चीज़ है, ये देखने वाला नहीं है, ये पूजा-पाठ वाली चीज़ है। ये कोई नहीं देख सकता, भगवान नाराज़ हो जाएँगे। लोग कह रहे अरे भगवान उसके लगे अगल-बगल जो है फूल-पत्ती डालने-वालने लगे लगे पूजा करने। तो ये भाग गए क्या यार? तो यहाँ पे बात ये है कि पब्लिक जो है ना, वो भीड़ के पीछे उसको सच्चाई से नहीं मतलब है। वो कोई भी भेड़-चाल देखती है कि लोग ऐसा फ़ॉलो कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, तो आस्था में अंधी होके वो ऐसा करने लगती है। तो सेम सिचुएशन है गाँव में अगर कोई क्लेम करता है कि हमारे ऊपर देवी आई है, बाकी लोग उसमें बह जाते हैं। सच्चाई थोड़े पता करते हैं। उसकी क्रिटिकल एनालिसिस थोड़े पता करते हैं, नहीं, मानने लगते हैं, भीड़ का हिस्सा है, तो ये चीज़ें हैं। चले अब ये चले ही गए हैं, आगे चलें बढ़ते हैं, अब ये कोई रोहित हिंदू आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, रोहित हिंदू, बताएँ क्या कहना है आपको? जी सर, जय भीम। हाँ जी, जय भीम। जी सर, हम जी। एक एक ब्राह्मण थे, उनसे हमारा कल बात हुआ तो वो बोले कि अरे भाई अपना ब्राह्मण धर्म सबसे अच्छा है, पहले पूरा अखंड धर्म मतलब अखंड भारत था, उसको ये क्या बोलते हैं चाटुकार लोग तोड़ने की कोशिश किए, जैसे मुगलों ने और अंग्रेजों ने बहुत लोगों ने किया तो अभी भी लोग कर रहे हैं, तो अपना ये सनातनी धर्म बहुत अच्छा है। तो मैं यही बोला कि भाई जब अपना सनातनी धर्म इतना ही अच्छा है तो क्या बोलते हैं बौद्ध धर्म इतने विदेशों में फैल गया और इस्लाम धर्म पूरे देश में फैल गया, तो अपना हिंदू धर्म क्यों नहीं फैल पाया भाई जब इतना अच्छा है? जी सर, जी सर। बिल्कुल सही कहा वही बोल आपने। रहे बिल्कुल जी सर, बोलिए। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर इनका ब्रह्मनिज़्म इतना अच्छा था, तो ब्रह्मनिज़्म जो है पूरी दुनिया में जाके वेद प्रचार कराता ना, जी सर, विश्वगुरु बना देता वेद प्रचार करके। विदेश से जितने जी सर। यात्री आए थे, वो वेद पढ़ के जाने चाहिए थे। वो तो त्रिपिटक पढ़ के जा रहे थे। बुद्ध होगा। यूनिवर्सिटी हाँ, ये तो यूनिवर्सिटी खोल दिए होते, ज़मीन खोदने पर यूनिवर्सिटी इनकी मिलती। इनके तो जी मड़ सर। जिस गुरुकुल की बात करते हैं, उसका तो सड़ा हुआ मड़ई का टाटी का एक सड़ा हुआ पत्ता आज तक ना मिला। कहाँ पे था इनका कुछ? तो ये गपोड़े लोग हैं, गप हाँकने की इनकी पुरानी आदत है। वैसे ही गप हाँकते रहेंगे ये। और सर वो बोल रहे थे कि जैसे आप लोग ये जो डिबेट में करते हो ना, तो वो बोल रहे थे कि आप लोग को ये इस्लाम धर्म वाले और ईसाई धर्म वाले आपको पैसा देते हैं कि हिंदुओं को बहकाओ, ऐसे करो, वैसे करो। इन लोग को पैसा मिलता है हुँ। भाई, उन लोग के बात में मत आना। तो काहे नहीं कहे कि आपको भी पैसा मिल जाएगा, आप आ जाइए ना, आके आप अपनी सही बात कह दीजिए। उनको मैं कल आपका लिंक दिया था चैनल का, बोला कि हुँ, एसजे सर हैं, उनसे बात कर लो, तो बोले वो लोग बोल रहे थे कि हुँ, अरे वो डिबेट में 4 लोग 3 लोग एक साथ रहते हैं, एक आदमी को हुँ, पकड़ के नोच लेते हैं, तो कोई भी इंसान रहेगा हुँ। कन्फ्यूज़ हो जाएगा। मतलब कि वो कभी देखा ही नहीं है, चैनल पे आया ही नहीं है कि यहाँ पे सिंगल-सिंगल डिबेट होती है। नहीं सर, वो बोल रहा था कि हम कल आए थे और आपको हुँ, गाली-वाली एसएमएस में चैट कर रहा था, घुसने का भी हुँ। कोशिश किया लेकिन आपने उसको ऐड नहीं किया। झूठ बोल रहा था ना फिर, झूठ बोल रहा है। जी सर। यहाँ पर जी, यहाँ पर तो आपकी भी एंट्री हो गई जैसे आपने हिंदू लिखा। जी ये सर। बात आप मानते हैं कि नहीं? यहाँ जी पे सर, जी। जिसको भी एंट्री यहाँ तो बार-बार ही इस बात को कहा जाता है कि भैया जिसको डिबेट करना है प्राइवेट चैट में लिखो उसको तुरंत ऐड किया जाएगा। जेन्युइन होना जी। चाहिए बस। जो जेन्युइन नहीं होता है उनको हम कम समय देते हैं। यहाँ तो डिबेटियों को ही बुलाया जाता है। तो हर वो डिबेटी जो नहीं आ रहा है या पीठ पीछे जाके रो रहा है, उसका दर्द बहुत गहरा है।
वो समझिए कि उसको आता-जाता कुछ नहीं है, बस वो वही वाली कहावत है कि गाँव के लोगों को एबीसीडी सुना दो और गाँव के लोगों को अंग्रेजी नहीं आती हो, तो गाँव वालों को कहो कि हम तो अंग्रेजी के सबसे बड़े विद्वान हैं। और जब कोई जी फ़ॉरेनर सर आ हमारा जाए और पूछे कुछ व्हाट इज़ योर नेम? तो सुनाओ एबीसी 2 थप्पड़ लगा दे। फिर गाँव वाले पूछे कि भैया तुमको तो इतनी अंग्रेज़ी आती थी, तुम तो जवाब भी दे रहे थे, मारा क्यों? तो कही दो वो इसीलिए मार रहा था कि कह रहा था कि तुमको इतनी अंग्रेज़ी आती है, तुम भी इन गँवारों के बीच में काहे रहते हो? वे अपन वही वाले आपने होंगे। जैसा जी सर हमारा एक हुँ। क्वेश्चन और है जैसा आपने बोला कि बुद्धों के समय में कि ये कोई जाति प्रथा नहीं थी और क्या बोलते हैं तो सर ये इस्लाम जब भारत में नहीं था और ये क्या बोलते हैं अन्य धर्म नहीं थे तो ये लोग ब्राह्मण पहले तो सर अखंड भारत था तो सर ये लोग आए और क्या बोलते हैं इनके जो सर बड़े बड़े राजा अपने राजा होते थे उनके मंत्री तो ब्राह्मण ही होते थे क्योंकि वो ज्ञानी होते थे तो सर ऐसा मैंने सुना है तो ऐसा ऐसा मैंने तो सुना है सर, तो वो लोग बोल रहे हैं कि जैसे क्या बोलते हैं अपना धर्म ऐसा है, वैसा है, तो सर इतना धर्म फैला कैसे सर? आप लोग इतने अच्छे तो फैल कैसे गया इतना? अरे! इनके यहाँ क्या है ना, इनकी कहानी क्या है कि जैसे नदी के 2 पार आ जाए तो 2 देश हो जाता है। समझ रहे हैं ना? इनके यहाँ जो बृहस्पति है वो क्या लिखता है कि महानदी या महापर्वत बीच में पड़ता है और भाषा की भिन्नता हो तो दोनों तरफ एक दूसरे के लिए देशांतर है, दोनों अलग-अलग देश के हो जाते हैं। 60 जी, योजन यानी 8 मील का 1 योजन से आगे नया देश शुरू हो जाता है। तो इन्होंने जी, तो देश के ही कई सारे टुकड़े अपनी किताबों में लिख रखे हैं, छोटे-छोटे देश बना रखे हैं। कुछ कहते हैं कि जी, 40 योजन से आगे शुरू होता है, कुछ कहते हैं 30 योजन से शुरू हो जाता है। तो इन्होंने तो देश जी के सर, छोटे-छोटे टुकड़े की व्यवस्था पूरी कर रखी है अपने स्क्रिप्चर्स में और ये आपको बता रहे हैं कि ये विश्वगुरु थे। कौन से देश के विश्वगुरु थे? छोटे-छोटे देश के, 30-30 योजन के। जी सर, सम्राट अशोक जब लिखे थे वो अपने उसमें लेखन में तो वो इस्लाम धर्म का और बाकी अन्य धर्मों का कोई ज़िक्र तक नहीं किया था। तो सर ये मतलब अभी हमने पढ़ा था इतिहास में यूट्यूब पे तो उसमें दिख रहा था कि इनका अत्याचार लोग एससी एसटी लोगों को इतना ये लोग शोषण किए कि ये जो मोहम्मद साहब आए थे विदेश से, उनसे प्रभावित होकर लोगों ने इस्लाम धर्म छोड़ दिया। तो अभी ये जो क्या बोलते हैं हम एससी समाज को सर चमार जिसको बोलते हैं और भी अन्य जातियाँ तो ये भी छोड़ रहे हैं। तो सर ये ऐसा ही करते रहेंगे ना तो जो अभी अखंड भारत है सर वो अभी अन्य धर्मों में बढ़ जाएगा सर। अपना भारत भारत नहीं रह जाएगा सर। कुछ समय में ऐसा हो हुँ, जाएगा हुँ। जैसे जनसंख्या जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी। अभी तक इस्लाम मुस्लिम लोग का जनसंख्या हो रहा है। कुछ दिनों में ये लोग बोलेंगे कि हमें अलग राष्ट्र चाहिए क्योंकि सर उनका जनसंख्या अलग है, तो ऐसे अन्य धर्म के लोग भी बढ़ेंगे, तो वो लोग भी बोलेंगे कि हमको अलग जनसंख्या चाहिए, तो ऐसे सर अखंड भारत तो अलग हो जाएगा। ये इनकी कहानी अभी देखते हैं ना इनकी कहानी को रोहित हिंदू जी। चलें फिर कुछ लोग डिबेट के लिए देखता हूँ आए हैं तो उनसे डिबेट करता हूँ मैं। ओके। जी सर, हम आपका वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद। जय भीम। चलें आगे बढ़ें। देखिए भाई ये कोई सनातनी आए हैं यहाँ पे। हाँ जी, डम्प गाय इवर लाइव्ड बताएँ क्या कहना चाहते हैं? ये भाग गए हैं क्या सनातनी? देखें ये ब्राह्मण सनातनी जो हैं जोड़ते ही भाग खड़े होते हैं और फिर ये लोग क्या कहते हैं कि इनको जोड़ा ही नहीं जाता है। जोड़ते ही भाग खड़े होंगे।